अब आएंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला है बेटा इरिथ्रोसाइट, दूसरा होगा ल्यूकोसाइट और थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को क्या बोला हमने बेटा? आरबीसी बोला। ल्यूकोसाइट को हमने बोला डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइट को हमने बोला प्लेटलेट। पहले पढ़ेंगे हम इरिथ्रोसाइट के बारे में। इरिथ्रोसाइट देखो हमारे बॉडी में 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हुए, यानी कि 50 से 55 लैक्स तक हमारे ये आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको पाए जाएंगे। तो बाद में इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन के भीतर, जो बोन मैरो होता है उनमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे कि आपका बॉर्न प्लेस, अगर आप कहाँ पैदा हुए हो या आपका बॉर्न प्लेस होगा है, तो वैसे ही आरबीसी का बॉर्न प्लेस कहाँ पे है बेटा? बोन मैरो में है। तो बाद में देखेंगे जैसे ही एडल्ट होता है, एडल्ट में यॉर्क सैक में आपको ये फॉर्मेशन दिखेगा। बाद में इनका शेप देखो बेटा, इनका शेप कैसे होता है? तो देखो इनका शेप बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप होता है। बाइकॉन्केव यानी कि ये देखो ये ऐसा शेप आरबीसी का आपको दिखाई देगा, इसको हम बोलेंगे बाइकॉन्केव, थोड़ा डिस्क लाइक शेप है। तो बाद में देखिए इनका न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ ऑल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन आरबीसी, ये ध्यान रखिएगा। ये भी मैच्योर्ड आरबीसी में, जब आरबीसी मैच्योर नहीं होते, न्यूली बॉर्न होते हैं, तब इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब ये एडल्ट फॉर्म में आते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, तो इस आरबीसी में न्यूक्लियस पाया नहीं जाएगा। तो देखो बाद में इनको रेड कलर क्यों दिया गया है? आरबीसी देखो आपको पता है रेड कलर क्या, हमारा ब्लड रेड कलर है, क्योंकि इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन कंपोनेंट होता है, उसको ही हम फेरस बोलते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा? कंडक्ट करेगा। और हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, इसलिए आरबीसी का कलर कैसे होगा? रेड होगा। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी में देखो व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि उसमें वो कैसे है, वो सेल उनके नाम में ही देखो व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि उनके भीतर रेड कलर कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि इनमें अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। तो बाद में देखिए अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो देखो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाएगा। जब भी देखो आपको, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको ऐसे फील होता है कि नहीं कुछ हाथ में रेड कलर के स्पॉट आना, यानी कि ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर ने बोला कि चलो आप में हीमोग्लोबिन कम है, आप में देखो 7 से 9% में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, यानी कि आपको अनीमिया होने के चांसेस है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हुआ है। तो ये देखो 12 से 16 ग्राम कितने में होना चाहिए? 100 ml ऑफ ब्लड में होना चाहिए। समझ में आई बात? तो बाद में देखो लाइफ स्पैन, हमारे आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। देखो 120 डेज होने के बाद आरबीसी चली जाती है, अब उसकी डेथ प्लेस पे वो चली जाएगी। तो देखो आरबीसी बॉर्न हो गई हमारे बोन मैरो में, उसने 120 डेज जिंदा रह लिया, मजे कर लिया हमारे पूरे बॉडी में घूम घूम के, बाद में वो चली गई डेथ प्लेस पे। तो उसका डेथ प्लेस होता है हमारे लीवर में। लीवर में होता है एक ऑर्गन, उसको बोलेंगे हम स्प्लीन। तो इस स्प्लीन को बोलेंगे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ जाके हमारी आरबीसी का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी में जो जो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है वो क्या कर लिए जाएंगे? उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और बिना जो कंपोनेंट वेस्ट है उसका क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, वो भी हमारे स्प्लीन में। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। हम पढ़ेंगे अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखो डब्ल्यूबीसी का नंबर 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा, यानी कि हमारे आरबीसी से भी बहुत कम है। देखो पहले आरबीसी होंगी फर्स्ट नंबर पे, उससे थोड़ा कम होंगे प्लेटलेट्स, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा डब्ल्यूबीसी। तो देखो व्हाइट कलर इज ड्यू टू, अभी बोला मैंने कि हीमोग्लोबिन इसमें कैसे होगा बेटा? कम होगा। बाद में देखिए इनका शेप इरेगुलर होता है और अमोइबॉइड होता है। इनको कोई शेप मतलब प्रॉपर शेप नहीं होगा इनको। तो बाद में देखिए इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी में कैसा था बेटा? इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। जब वो कब थे?
मैच्योर स्टेज में थे तब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब बॉर्न प्लेस में नए नए बन के आते हैं आरबीसी तब न्यूक्लियस होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में तो पहले से आखिरी तक आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। बाद में देखो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, पहला होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होगा बेटा ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में यानी कि उस सेल के भीतर क्या होंगे बेटा, ग्रैनुल्स होंगे। क्या होंगे, ग्रैनुल्स होंगे। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, जिस जिस सेल के एंड में फील आ रहा है वो कैसे होंगे, ग्रैनुलोसाइट होंगे। और देखो अभी ये तो फील हो गए तीनों, तो ये होंगे ग्रैनुलोसाइट। पहला होगा न्यूट्रोफिल, सेकंड होगा इओसिनोफिल, थर्ड होगा बेसोफिल। बाद में अग्रैनुलोसाइट में आपको दो टाइप के दिखेंगे, फर्स्ट वन लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन मोनोसाइट। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो देखो ये हुआ डब्ल्यूबीसी के बारे में। इनका लाइफ स्पैन होता है लगभग 20 से 25 दिन ये जीते हैं, बाद में ये भी जाएंगे हम अपने लीवर के पास और उधर जाके खत्म हो जाएंगे। तो देखो थर्ड अब हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट हमारे खून के अंदर कितने प्रतिशत होंगे, प्रतिशत नहीं 1.5 से लेके 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे। सबसे ज्यादा कौन था बेटा, 50 से लेके 55 लाख तक तो हमारे आरबीसी थे। बाद में 1.5 लाख से 3.5 लाख तो प्लेटलेट हो गए। बहुत कम, बहुत ही कम खून है बेटा डब्ल्यूबीसी है, 6000 से 8000 तक होंगे। तो देखो प्लेटलेट्स में ये फॉर्म्ड फ्रॉम ऑफ मेगा कैरियोसाइट, एक सेल होती है मेगा कैरियोसाइट नाम की। तो देखो ये मेगा कैरियोसाइट नाम के एक सेल है, उसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे बेटा, प्लेटलेट होंगे। तो देखो प्लेटलेट, देखो ये हम मेगा कैरियोसाइट की सेल है इसको मान के चलो। तो इस मेगा कैरियोसाइट के छोटे 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 फ्रैगमेंट्स हो गए और इनमें न्यूक्लियस है क्या, नहीं है, और इनको ही हम बोलेंगे प्लेटलेट्स को ही हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स है। तो बाद में देखिए प्लेटलेट्स का शेप कैसा होता है, इनका शेप प्लेट लाइक, डिस्क लाइक, अपने प्लेट के लाइक शेप किसका होगा, प्लेटलेट्स का होगा। बाद में देखिए इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि एक ही तो सेल था मेगा कैरियोसाइट, उसके फ्रैगमेंट हो गए, उसके बाद आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। बाद में देखिए हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब अभी इंजरी होगा कभी तो या एक्सीडेंटली कुछ आपको लग गया तो क्या होगा बेटा, ब्लड बाहर आएगा। लेकिन ऐसा है कि पूरी जिंदगी भर खून वहीं से आएगा, नहीं। तो उधर कुछ फैक्टर्स होंगे जो ब्लड को रोकेंगे, बाहर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आने के लिए ना आए, इसलिए क्या करेंगे, वो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये करने की कौन करेगा बेटा, जरूरत हमारे प्लेटलेट्स करेंगे। तो बाद में देखिए कि ये हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बाद में देखो कि देयर रिडक्शन लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड लॉस। अगर प्लेटलेट्स ही कम हो गए आपके खून में तो ब्लड ऑफकोर्स लॉस होगा ना। अगर प्लेटलेट्स अच्छे खासे होंगे यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे तो देखो पूरे के पूरे अगर इंजुरी हुआ तो उधर क्लॉटिंग करने का काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई तो ब्लड लॉस होता है। तो ये पूरा हो गया हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो बेटा हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अभी ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होगा ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होगा ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में 3 टाइप से, एक होगा न्यूट्रोफिल, दूसरा होगा इओसिनोफिल, थर्ड वन इज बेसोफिल। पहले में न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक नेचर का होता है, एनगल्फिंग नेचर, अटैकिंग नेचर होगा हमारे न्यूट्रोफिल का। सेकंड होगा इओसिनोफिल, जब भी एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में शो करती है वो किसकी वजह से होता है बेटा, इओसिनोफिल की वजह से। बाद में देखिए बेसोफिल में, बेसोफिल आपके मास्ट सेल के ही लाइक होता है। तो बेसोफिल में अभी ये तो ग्रैनुलोसाइट है, बेसोफिल में कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे जैसे कि हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो देखो हिपैरिन का काम है एंटीकोएगुलेंट, ब्लड को एंटीकोएगुलेंट होने से बचाए, कोएगुलेट होने से बचाने का काम किसका होगा, हिपैरिन में होगा, हिपैरिन करेगा। हिपैरिन देखो आपको डायलिसिस में भी जब यूरिन का डायलिसिस होता है तब भी हिपैरिन का यूज होता है। बाद में देखो हिस्टामिन, हिस्टामिन वैसोडाइलेशन का काम करेगा। वैसोडाइलेशन यानी कि आर्टरी कैसे होगी बेटा, चौड़ी होगी। तो चौड़ी होगी तो उसमें ब्लड प्रेशर कैसा होगा, धीरे 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 जाएगा। अगर सीरोटोनिन आएगा तो उसके अपोजिट काम कौन करता है, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन,
वो क्या कर देगा, आर्टरी को छोटा कर देगा। पहले चौड़ा कर दिया था किसने, हिस्टामाइन ने, अब छोटा कौन करेगा, सीरोटोनिन। इससे देखो ब्लड का स्पीड बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वो क्यों किस वजह से होगा है बड़ा, इसकी छोटे होने से, आर्टरी के छोटे होने से। बाद में देखो अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट में दो टाइप है, पहला तो होगा मोनोसाइट और दूसरा होगा लिम्फोसाइट। पहला देखो मोनोसाइट का नेचर है फैगोसाइटिक, आप इसके बारे में इन डिटेल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे। बाद में देखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, पहला तो बी सेल और दूसरे होंगे टी सेल। बी सेल आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी देंगे, तो टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के आपको प्रदान करेंगे। तो देखो बाद में कि एबंडेंस यानी कि सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है इस ल्यूकोसाइट में, ये देखेंगे। पहले तो ये एक ट्रिक याद रखना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर, यानी न्यूट्रोफिल, इसका परसेंटेज 60 से 65% होगा। सेकंड वन इज लेट, यानी कि पहला अक्षर क्या है, यल है, यल यानी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की प्रतिशत कितनी होगी, 20 से 25% होंगे। बाद में मंकी यानी थोड़े इससे लिम्फोसाइट से भी कम कौन होंगे, मोनोसाइट, उनकी मात्रा 6 से 8% होगी। बाद में ईट का हमने लिया ई यानी इओसिनोफिल, इनका प्रतिशत ब्लड में कितना होगा, ल्यूकोसाइट में 2 से 3% होगा। बाद में बनाना से हमने क्या लिया, बी यानी कि बेसोफिल 0.5 से लेके 1% तक होंगे, 1% तक होंगे। तो पहले आएगा न्यूट्रोफिल, बाद में लिम्फोसाइट्स, बाद में मोनोसाइट, बाद में इओसिनोफिल एंड बेसोफिल।